Hi friends, मैं हूँ आपकी दोस्त आम्बे सारिका. Today we are going to discuss about the 9th standard IIT Foundation and Olympic. जो आपका ये सिलेबस है इस ऑल बोर्ड का, ये यूज़फुल फॉर ऑल बोर्ड. ये सिलेबस ऑल बोर्ड जो आपके ऑल बोर्ड्स है उसके लिए यूज़ हो सकता है. और केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक है ये हमें देखना है. ओके, फर्स्ट वन इज़ there are 13 टॉपिक इन 9th स्टैंडर्ड IIT ओलम्पियाड एंड फाउंडेशन. उसके एग्ज़ाम के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक ज़रूरी है. फर्स्ट मैटर एंड इस क्लासिफिकेशन टॉपिक है. सेकंड लैंग्वेज और केमिस्ट्री टॉपिक है. थर्ड वन इज एटॉमिक स्ट्रक्चर है. देन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है. ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है पीरियड टेबल में कौन कौन से एलिमेंट, ये आपने स्टडी स्टेट बोर्ड के बुक में भी किया होगा. इसमें भी है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, कैसे क्लासीफाई करते हैं. ओके, देन 5 नंबर इज केमिकल बॉन्डिंग. में बॉन्ड में केमिकल बॉन्ड में आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, दिस आर द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस आर द डिफरेंट बॉन्ड्स का हमें इसमें स्टडी करना है. देन स्टडी ऑफ गैस लॉ, हमें इसमें स्टडी ऑफ गैस स्टडीज़ का हमें गैस लॉ का स्टडी करना है. अलग अलग लॉ रहते हैं, गैस लॉ, बॉयल्स लॉ. ओके, इसमें हमें किसने स्टडी करना है, स्टडी ऑफ गैस लॉ. Then next 7th chapter is atoms, molecule and ions. हमें एटम्स, हमें मॉलिक्यूल्स एंड आयन किसे कहते हैं, इसका स्टडी हमें 7 टॉपिक में करना है. देन सोल्यूशन, हाउ टू प्रिपेयर सोल्यूशन, व्हाट इज होमोजेनियस सोल्यूशन, व्हाट इज हेटेरोजेनियस सोल्यूशन. इस टॉपिक में, इस सोल्यूशन टॉपिक में हमें डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन है उसका स्टडी करना है. देन नाइट्रोजन टॉपिक में हमें उसका नाइट्रोजन का सिंबल क्या है, उसका एटॉमिक नंबर, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, नाइट्रोजन की यूजेस क्या है. ओके, तो नाइट्रोजन इन एनवायरनमेंट में, इन नेचर में कौन से फॉर्म में अवेलेबल है, कंबाइंड स्टेट में है या फ्री स्टेट में अवेलेबल है. इस टॉपिक का हमें इसमें स्टडी करना है. सल्फर में भी वैसी, सल्फर और क्लोरीन चैप्टर में भी उसका एटॉमिक नंबर, कौन से स्टेट में फाउंड है नेचर में, उसकी यूजेस क्या है, किसके साथ रिएक्ट करते, क्या कंपाउंड फॉर्म करते, ये हमें क्लोरीन और सल्फर में देखना है. देन फास्फोरस में भी हमें देखना है, वही स्टडी करना है. देन लास्ट टॉपिक इज एनालिटिकल केमिस्ट्री. हमें क्या स्टडी करना है, और भाई एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन्स क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन्स क्या है, डिफरेंट हमें कंपाउंड कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसका स्टडी हमें किसके करना है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में करना है. ओके, देन ये थे हमारे टोटल 13 टॉपिक. ओके, देख हमें क्या करना है, आज फर्स्ट टॉपिक का स्टडी करना है. ओके, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन. ओके, अरे भाई मैटर किसे कहते हैं, मैटर, आपको मैटर की डेफिनेशन तो पता होगी ना. ओके, मैटर मीन्स जो स्मॉल पार्टिकल्स रहते, स्मॉल पार्टिकल्स, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. देन उसके कुछ जो हमारे जिसके 3 कैटेगरीज हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन हम क्लासिफाइड करते हैं मोस्टली. ओके, द केमिकल कंपोजिशन इनटू 3 मेन कैटेगरीज. जो हमारा केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, देयर आर 3 मेन कैटेगरीज. उसका 3 मेन कैटेगरीज है. फर्स्ट कौन सा है, एलिमेंट्स. सेकंड कंपाउंड, एंड थर्ड वन इज मिक्सचर. ये 3 केमिकल कंपोजिशन के 3 कैटेगरीज है. ओके, 3 कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज एलिमेंट, सेकंड वन इज कंपाउंड, थर्ड वन इज अ मिक्सचर. ओके, देन हमें क्या करना है, इसका स्टडी करना है. हम एलिमेंट का एग्जांपल, एलिमेंट कैसे फॉर्म होते हैं. ओके, उसकी डेफिनेशन क्या है, हम एलिमेंट में देखेंगे, कंपाउंड में भी देखेंगे, कंपाउंड में का कंपाउंड में मिक्सचर. ओके, देन सपोज अगर हमने फर्दर क्लासिफिकेशन हमने किया. ओके, उस क्लासिफिकेशन में भाई कौन कौन से है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटालाइट्स है, ज़्यादा क्लासिफिकेशन, डिफरेंट क्लासिफिकेशन होते हैं. ओके, देन फर्स्ट हमें देखना है, फर्स्ट वन इज उसका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसका, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर on the basis of chemical composition.
जो हमने केमिकल कंपोजिशन के 3 कैटेगरीज देखे थे, उसका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से उसका हमने कैसे क्लासिफाइड किया ही हमें देखना है। ओके, देन इसमें क्या आता है, फर्स्ट आइडेंटिफाई बाय प्योर सब्सटेंस। हम इसे प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, आइडेंटिफाई बाय प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस रहते हैं अलग अलग, बट उसमें प्योर रहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस रहते हैं, उसकी क्वालिटी उसमें कोई डिफरेंट रहता है, कुछ मिक्सचर उसमें ऐड किया होता है ना। बाय प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस मीन्स homogeneous, sorry, substance which are homogeneous in nature and contain particles भी कह सकते हैं आप, मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ ओनली वन काइंड आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। क्या डेफिनेशन है प्योर सब्सटेंस की, सब्सटेंस विच आर होमोजीनियस मीन्स, जो आपका होमोजेनियस मीन्स हिट्रोजेनस, सब्सटेंस का होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर है, अवेलेबल है नेचर में, उसमें क्या है, होमोजेनियस मीन्स उसमें एक ही पार्टिकल्स अवेलेबल है, मीन्स ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स आर अवेलेबल इन होमोजेनियस मिक्सचर, मीन्स ओनली वन फेज है उसमें। सपोज वाटर है, एग्जाम्पल आप होमोजेनियस का वाटर ले सकते हैं, वाटर में किसी भी क्वांटिटी की उसमें इम्प्योरिटीज ऐड नहीं है। ओके, ओनली वन फेज है ना वो, मीन्स होमोजेनियस मीन्स ओनली वन फेज इन नेचर। सपोज वाटर अवेलेबल है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है, उसमें कोई भी साल्ट अवेलेबल नहीं है, तो एग्जाम्पल होमोजेनियस का होगा। बट मोस्टली वाटर में साल्ट अवेलेबल रहते ना, प्रेजेंट रहते ना। ओके, होमोजेनियस मीन्स प्योर, मे बी कंटेन पार्टिकल्स मॉलिक्यूल ऑफ ओनली वन काइंड, उसमें ओनली वन टाइप का पार्टिकल्स उस सब्सटेंस से अवेलेबल रहता है, दिस इज कॉल्ड द होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, मोस्टली जो होमोजेनियस मिक्सचर जो रहते, जो प्योर सब्सटेंस जो रहता है, डेफिनेशन प्योर सब्सटेंस वो क्या रहते हैं, होमोजेनियस रहता है ना। ओके, बट उसका क्या होता है, डिफाइनाइट सेटअप, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो फिक्स रहती है, जो प्योर सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या प्रॉपर्टीज क्या है, फिक्स रहती है। ओके, देन हमें देखना है, फर्स्ट वन इज द एलिमेंट। फर्स्ट केमिकल कंपोजिशन की 3 कैटेगरी से फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, एलिमेंट। हम एलिमेंट किसे कहते हैं, एलिमेंट डेफिनेशन, प्योर substances in which molecules are composed of only one kind of atom. Okay, element, pure substance in which molecules are composed of only one kind of atom. जो atom रहता है वो only one molecule रहता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसे क्या कहते हैं हम, दिस इज कॉल्ड द एलिमेंट। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम एलिमेंट का, सपोज आपका सिल्वर है, ओके, आपका ऑक्सीजन है, देन आपका नाइट्रोजन है। ओके, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। बट एलिमेंट क्या है, सपोज आपने सिल्वर लिया, Ag लिया, ये ओनली वन काइंड है ना, वो मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल है ना। ओके, ये एक ही मॉलिक्यूल, कंपोज मीन्स सपोज 2 लिए हमने, फॉर NaCl ला, ये NaCl एक अनदर आइटम है, Cl अनदर आइटम है, पर ये एग्जाम्पल एलिमेंट का नहीं हुआ। एलिमेंट मीन्स ओनली वन काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, सॉरी, ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम, ये एक ही एटम है ना, ऑक्सीजन वन ही होगा, नाइट्रोजन वन ही होगा। ओके, दिस इज कॉल्ड द एलिमेंट। एलिमेंट मीन्स प्योर सब्सटेंस इन विच मॉलिक्यूल्स आर कंपोज ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम। मे बी उसका क्या है, वो एक ही एटम में है ना, सिल्वर एक है, ऑक्सीजन है, देन नाइट्रोजन है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट। एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट, एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्स मीन्स डेफिनेशन क्या कह सकते हैं एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट। ओके, राइट डाउन डेफिनेशन, the number of atom present
present in the molecule of an element is called the atomicity. Okay, number of atom present in the molecules of an element. कितने atoms present है उस molecule में, उस element में. Okay, अरे भाई monoatomic element. Monoatomic element means suppose आपने mono word देखा, mono means one. Then suppose उस element में कितने molecule, suppose उस दो element है आपका. Okay, each element of those molecules contain only one atom. जो molecules रहता है आपका उसमें कितने atom present है, this is called the monoatomic element. means जो आपका molecule रहता है उसमें आपको कितने atoms present चाहिए. molecules contain, definition of monoatomic elements, molecules contain only one atoms. जो आपको मॉलिक्यूल रहता है उसमें आपको ओनली वन एटम प्रेजेंट होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड द मोनोएटमिक एलिमेंट. ओके, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है कि उसमें एक ही एटम प्रेजेंट है. ओके, वो जो एग्जांपल है आपको उसमें इसमें यह डालने, किसमें, मोनोएटमिक एलिमेंट. ओके, कौन से एग्जांपल होंगे आपके, कॉपर होगा आपका. ओके, गोल्ड होगा एंड हीलियम. इसी तरह एग्जाम्पल, आप अनदर एग्जाम्पल भी लिख सकते, पर ऐसे कौन से एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जो आपका मॉलिक्यूल में उसमें आपको ओनली वन एटम उसमें प्रेजेंट होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड द मोनोएटमिक एलिमेंट. इसमें दिया हमने एक ही हमारा एटम प्रेजेंट है ना, कॉपर में होगा, हीलियम में होगा. ओके, आप अनदर भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं. ओके, मोनोएटमिक एलिमेंट के, बट ऐसे कौन से एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, दे मॉलिक्यूल्स कंटेन ओनली वन एटम. ओके, द सेकंड वन इज diatomic element. तो diatomic elements में आपने डाई वर्ड ही देखा होगा तो आपको पता चल रहा है. डाई मीन्स टू. ओके, जैसे हमने मोनो में कैसे किया, कंटेन्स ओनली वन एटम. डाई में कितने हो गए, द मॉलिक्यूल्स कंटेन टू एटम्स. ओके, डेफिनेशन क्या होगी, मॉलिक्यूल्स contain two atom और atoms. ओके, उसका एग्जाम्पल क्या होगा डायटोमिक का. आपको ऐसे एग्जाम्पल लेने होंगे, ऐसा मॉलिक्यूल्स लेना होगा उसमें क्या होना चाहिए, उसमें टू एटम्स होने चाहिए. ओके, उसमें टू एटम्स होने चाहिए. एग्जाम्पल आप H2 ले सकते, O2 ले सकते, N2 ले सकते. ओके, इसमें क्या है, टू एटम्स है ना. फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन है, इसमें टू एटम है. O2 मीन्स यहाँ भी वो कितने टू है, नाइट्रोजन भी है कितने, टू नाइट्रोजन, इसलिए मॉलिक्यूल्स कंटेन टू एटम. दिस इज कॉल्ड द डायटोमिक एलिमेंट. ओके, दिस आर द एग्जांपल ऑफ डायटोमिक एलिमेंट. देन थर्ड वन इज द पॉलीएटॉमिक एलिमेंट. पॉलीएटॉमिक एलिमेंट. पॉलीएटॉमिक एलिमेंट्स, पॉली मीन्स मोर देन टू. पॉली मीन्स मोर देन टू. उसकी डेफिनेशन क्या बनती है, ओके, मॉलिक्यूल्स कंटेन्स मोर देन टू एटम्स. दिस इज कॉल्ड द पॉलीएटॉमिक एलिमेंट्स. ओके, जैसे मोनो में हमने ओनली वन एटम उसमें प्रेजेंट था, डाई में टू एटम्स प्रेजेंट थे, और पॉली में क्या होगा, पॉली मीन्स मोर देन टू. ओके, उसमें क्या होगा, अब से दो से ज़्यादा एलिमेंट आइटम्स उसमें प्रेजेंट है. दिस इज कॉल्ड द पॉलीएटॉमिक एलिमेंट. ओके, इसके एग्जांपल कौन से होंगे पॉलीएटॉमिक एलिमेंट के जाते एग्जांपल. ओके, O3 ओजोन होगा, O3 P4 देन ES8. आप एग्जांपल आपके हिसाब से भी एग्जांपल ले सकते हैं, बट ऐसे कौन से एग्जांपल लेने चाहिए आपको, उस मॉलिक्यूल में क्या होगा, दो से ज़्यादा एटम्स उसमें प्रेजेंट हुए, मोर देन टू, या 3 है या 4 है या 8 है. दिस इज कॉल्ड द पॉलीएटॉमिक एलिमेंट. ओके,